हेलो फ्रेंड, मैं आपका यूट्यूबर आर्या डिफेंस अकेडमी। मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ आर्य सर का कॉन्स्टिट्यूशनल टॉप 500 का कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन 2, जिसमें हम लोग 51 से 100 तक करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, टॉप फिजिक्स का बेसिक में है पार्ट 1। उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो मुझे फॉलो कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पे। हाँ तो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं। देखिए 51 क्या बोल रहा है क्वेश्चन। टक्कर के बाद जब दो वस्तुएं परस्पर जुड़ जाती हैं तो यह टक्कर होती है। यह टक्कर होती है किसके और किसके बीच? अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? संवेग संरक्षित होता है परंतु ऊर्जा नहीं। ऊर्जा संरक्षित होता है परंतु संवेग नहीं। संवेग नहीं। फिर देखिए क्या बोल रहा है 52 नंबर में। अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है परंतु ऊर्जा नहीं। रेखीय संवेग में संरक्षण में नियम न्यूटन के किस नियम के तहत निष्कर्ष है? रेखीय संवेग संरक्षण में नियम न्यूटन के किस नियम के तहत तर्कसंगत है? इसमें आपका हो जाएगा द्वितीय नियम के अंतर्गत। पूर्ण अप्रत्यास्थ संगठन के दरम्यान गुणांक होता है शून्य होता है। जब किसी बल किसी पिंड की गति को मंद रखता है तो किया गया कार्य क्या होता है? किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। किसी गतिज ऊर्जा में हानि नहीं होती। किसमें गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती? प्रत्यास्थ टक्कर में। हुक के नियम के अनुसार क्या होता है? प्रतिबल इंटू हुक के नियम के अनुसार होता है प्रतिबल इंटू विकृति। यंग गुणांक का ऐसे मतलब क्या होता है? यंग गुणांक कैसे होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पॉइजन के निश्चित का क्या होता है? पॉइजन के नियम का होता है पॉइजन के नियम -1 और 0.1 के बीच में। एक चकती को अपने केंद्रीय अक्ष के प्रति जड़ता आघूर्ण होता है mr²। इकसठ में क्या बोल रहा है? यदि किसी वस्तु का विरोध आघूर्ण I एवं कोणीय वेग ओमेगा हो तो घूर्णन नाते क्या होगा? घूर्णन होता है 1/2 एम²। ग्रह की गति में क्या होता है? कुल चाल स्थिर रहता है, कुल कोणीय समय स्थिर रहता है, रेखीय चाल स्थिर रहता है। इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करके बताइएगा क्या होता है। फिर देखिए बोला जैसे कि हम विषुवतीय रेखा में दूर की ओर जाते तो जी के मान क्या होता है? जी के मान बढ़ता है। समुद्र में उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा का प्रमुख कारण है पृथ्वी के वातावरण का प्रभाव। चंद्रमा में कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी के निकट है। पृथ्वी से प्रत्यक्ष प्रतिफलन करता है। यह सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है। यह गैस अनुत्पादन करता है, इसमें तो कम होता है। तो हो जाएगा इसमें यह ग्रह को निकट है। यदि जी घूमना बंद कर दे तो विषुवत रेखा पर क्या होगा? जी के मान। यदि जी घूमना बंद कर दे तो विषुवत रेखा पर जी के मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है? शून्य होता है। उपग्रह में भारीता का क्या कारण है? उपग्रह में भारीता का क्या कारण है? उपग्रह में भारीता का क्या कारण है? उपग्रह में भारीता का कारण है पृथ्वी के समान सतह के। उपग्रह में भारीता का क्या कारण है? वो इसमें तो शून्य होगा, इसमें तो शून्य होगा और इसमें उपग्रह के तल से शून्य प्रतिक्रिया कारण। पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह का प्रयाण वेग भी एक कक्षीय वेग भी है तो कितना गुना होगा? कक्षीय वेग भी का कितना गुना होगा?
तो इसमें आपका हो जाएगा √2 गुना। किसी उपग्रह का ऊंचाई घटाने में आवर्तकाल का मान क्या होता है? किसी उपग्रह में आवर्तकाल का मान क्या होता है? घटता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाते समय भारीनता की अनुभूति का क्या कारण है? कारण शून्य उप गुरुत्वाकर्षण। यदि पृथ्वी का घूर्णन कोण भी अचानक बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार का क्या मान होगा? भूमध्य रेखा पर इसका मान हो जाएगा कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी अचानक सिकुड़कर इसकी त्रिज्या वर्तमान त्रिज्या के आधी हो जाए तब गुरुत्वीय त्वरण का क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण 4 kg हो जाएगा। अब देखिए हमारे कहता है क्या अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाते समय भारीनता की अनुभूति क्या कारण है? अंतरिक्ष में चक्कर लगाते समय इसका क्या कारण होगा? शून्य गुरुत्वाकर्षण। यदि पृथ्वी के ध्रुवण का कोणीय वेग अचानक बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार क्या होगा? पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी के अचानक सिकुड़कर इसकी त्रिज्या वर्तमान त्रिज्या का आधी रह जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा 4 kg। देखिए चौथा में क्या बोल रहा है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है तो उसमें बैठे अंतरिक्ष का भार क्या होगा? बैठे अंतरिक्ष का भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा। सरल आवर्त गति कर रहा है एक कण का ऊर्जा समानुपाती होता है गति के आयाम के वर्ग के। सरल आवर्त गति करता हुआ एक कण जब माध्यम स्थिति में गुजरता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? कण जब पहुंचता है माध्यम स्थिति में तो उसका कण क्या होगा? एक गति तो अधिकतम हो जाती है। यदि एक सरल लोलक की पृथ्वी की सतह से एक खाल में ले जाए तो इसका उद्धरण काल क्या होगा? बढ़ जाएगा। देख क्या बोल रहा है, पानी से भरे हुए एक जार में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है जिस समय बर्फ पिघल जाते हैं तब बर्फ का पानी क्या होता है? तो बर्फ का पानी उस समय क्या हो जाएगा? परिवर्तित नहीं होता। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार संरक्षण नियम आधारित है ऊर्जा के नियम के अनुसार। ताप वृद्धि से किसका द्रव पृष्ठ तनाव है? ताप वृद्धि पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। कोई द्रव एक ठोस की सतह से गीला नहीं करेगा यदि स्पर्श कोण क्या होता है? यदि उसका स्पर्श कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो वो गीला नहीं करेगा, दीर्घ कोण कहते हैं। यदि किस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो किस नली के पानी की ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई हो जाएगा आधा। देख क्या बोला 83 नंबर, पानी के 2 बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती हैं तो इसका प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होता है। प्रकाशीय तंतु संचार के माध्यम से सत्य कथन नहीं है। प्रकाशीय तंतु के बाहरी चुंबकीय व्यवधान नहीं होता है। निम्न नियम ताप पर संतृप्त वाष्प के इसके आधे नियंत्रण तक समीपित किया जाता है तब इसका दाब खो जाएगा। अपवर्तित, जब संतृप्त वाष्प के संपर्क किया जाता है तब कुछ वाष्प द्रवित हो जाते हैं परंतु दाब अपवर्तित रहता है। एक आदर्श गैस इस प्रकार प्रसारित होता है कि इसका द्रव आयतन नियत पीवी स्क्वायर नियतांक का पालन करता है। इस प्रकार में गैस क्या हो जाएगी? गैस हो जाएगी ठंडी। एक सक्रिय नालिका में उत्सर्जित एक सक्रिय पुंज की तीव्रता बढ़ाई जाती है। फिलामेंट धारा बनाकर किसी भौतिक राशि के माप कर इसे NU द्वारा व्यक्त किया जाता है जहाँ n संख्यात्मक मान का NU का मान, तो इसका सही संबंध क्या होगा? P = NU n, ये इसके बराबर हो जाएगा। देखिए दिया आपने ना, P = NU = n। फिर देखिए 89 में क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है R त्रिज्या और D घनत्व वाले ग्रह की सहायता के निकट गुरुत्वाकर्षण त्वरण निम्न के अनुपातिक होता है तो ये हो जाएगा आपका DR के। रेडियोएक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणें होती है नाभिक द्वारा उत्सर्जित अवस्थित के बीटा कण नाभिक से उत्सर्जित होते हैं तथा एवं इन पर ऋण आवेश होता है।
किसी आवश्यक कण को एक सार चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ के पथ का त्रिज्या अनुपात होता है। कण के संवेग के वे भौतिक राशियाँ कौन सी हैं जिनकी विमाएं समान नहीं होती। संवेग तथा प्लैंक कांस्टेंट। किसी फोटो सेल में 1 मीटर द्वारा दूरी रखे हुए चमकीले स्रोत द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। जब इसकी प्रकाश स्रोत में 1 द्वारा मीटर पर रखने तो फोटो साइट द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डी हो जाएगा। 4 के गुणों के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। 1 kg का एक पिंड एक डोरी को लटका देता है। इसके निचले भाग में एक अन्य डोरी सी लटका देती है। यदि सी पर अचानक झटका दिया जाए तो क्या होगा, झटका दिया जाए तो वह द्रव्यमान घूमने लगेगा। पृष्ठ तनाव का विभव सूत्र क्या होता है, ml_t_2। उसका आइए सांतक गुणन का विभव सूत्र क्या होता है, सांतक गुणन का विभव सूत्र होता है ml-1t-1। यदि भी वोल्ट के स्रोत n समानांतर क्रम में जुड़ी हो तो इसका नियतांक क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/f(c)n²। भौतिक राशि प्रतिरोध धारिता एवं प्रतिरोध के क्रमशः LCR के प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्ति के विमा स्वतः आश्लेषण क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका LC-2 के। ml/t तथा c कूलम के चुंबकीय क्षेत्र का विमा सूत्र क्या होता है, चुंबकीय सूत्र हो जाएगा ml/t-1। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, यदि पिंड का वेग यदि पिंड का समय किया जाता है 0 पॉइंट तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, असमान त्वरण। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो कीजिए। लव यू फ्रेंड।